गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारी टॉपिक है यूजिंग द यूजिंग द यूजिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सॉल्व डबल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल। क्लियर? ये हमारे पास क्या हमारा टॉपिक है, यूजिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, सॉल्व द डबल इंटीग्रल। अब देखो इसका पढ़ने का कुछ हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ मीनिंग होगा कि हम लोग आखिर क्या कहते हैं, क्यों हम लोग क्या कहते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्यों पढ़ रहे हैं ना। तो देखो इसका मेन मकसद इतना ही है कि हमारे पास कभी कभी इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन ऐसे हमारे पास आ जाते हैं कि उसको हम क्या है कि जनरली क्या है कि सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? मतलब क्या है कि हम लोगों ने ये देखा था कि जो मैंने डबल इंटीग्रेशन जो फिगर वाला मैंने क्या कहते हैं क्वेश्चन लिया था, फिगर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था, या तो स्ट्रिप क्या किया था हम लोगों ने एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल बनाया था, या तो क्या बनाया था हम लोगों ने एक्स एक्सिस के क्या किया था पैरेलल बनाया था ना। क्लियर है? तो कहने का मतलब यह है कि क्या कहते हैं कि जो हमारे पास चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के जब क्वेश्चन हमारे पास क्या जो हमारे पास डबल इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन है वो जब हमारे पास क्या होते हैं डायरेक्टली अगर सॉल्व नहीं हो पाते तो हम लोग उनको क्या करते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन यही होता है कि जो हम उसमें स्ट्रिप अगर हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है अगर उसमें स्ट्रिप अगर हमारे पास क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर बन रहा है तो अगर हम उसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर दें तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? या अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बन रहा है और आज नहीं सॉल्व हो रहा है तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब बेसिकली हमारे पास अगर देखा जाए तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जो हमारे पास स्ट्रिप होता है स्ट्रिप का ही हमारे पास क्या होता है इंटरचेंजिंग होता है। या अगर स्ट्रिप अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर बन रहा है तो उसको वाई एक्सिस के पैरेलल करके सॉल्व करना, और वाई एक्सिस के पैरेलल अगर बन रहा है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या करेंगे करके क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। यही हमारे पास क्या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इतना ध्यान रखना कि मान लो एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन आ गया, क्लियर है, डबल इंटीग्रेशन का, वहाँ पे कोशिश कर रहे हो, वहाँ पे ट्राई कर रहे हो, सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हो ना, लेकिन वो डबल इंटीग्रेशन क्या है कि सॉल्व नहीं हो रहा है। क्लियर है? डबल इंटीग्रेशन क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर डबल इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं हो रहा है तुरंत माइंड में आना चाहिए कि जो क्वेश्चन है क्या है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। हम यहाँ पे भी एक दो क्वेश्चन लेके देखेंगे भी कि हम लोग इसको क्या है कि डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करने पर हमारे पास क्या होता है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो जाता है। ठीक, तो आओ इसका इवेल्युएशन सीखते हैं ना। मतलब बेसिकली इतना ही है कि हमारे पास स्ट्रिप चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन क्या है कि अगर स्ट्रिप वाई एक्सिस के पैरेलल बनता है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बना के सॉल्व करना, और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है तो हम लोग क्या कराएंगे वाई एक्सिस के पैरेलल बना क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यही हमारे पास क्या होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, तो क्वेश्चन लेते हैं एक हम लोग। जैसे मैंने पिछले टर्म पे एक क्वेश्चन लिया था कि डबल इंटीग्रेशन में कि सॉल्व, ये रीजन था हमारे पास x प्लस वाई, एंड ये हमारे पास यहाँ पे था dx dy ओवर रीजन ऊपर रीजन r x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0 ना। इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया था। अगर मान लो यहीं पे इसको कर देता, ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है ना, यहाँ पे मैं इसका लिमिट लगा देता हूँ अभी के लिए ना। इसका लिमिट हमारे पास यही आया हुआ था, 0 से 2 था, ध्यान रखना, और ये हमारे पास क्या था 0 से 1 माइनस वाई, ये हमारे पास इसका लिमिट था। इसको मैंने सॉल्व किया था। ठीक, तो ये हमारे पास y की लिमिट है, ये हमारे पास क्या है x की लिमिट है। अब इसको हटा देते हैं। अच्छा,
ये सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है और इसको ये बोल रहा है कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन सॉल्व करो। अगर हमको जनरली अगर तुरंत सॉल्व करना होता तो हम लोग यही काम करते। यहाँ पे ऑलरेडी हमको चीज़ें दिख रही हैं 0 से 2 और 0 से 1 माइनस वाई और प्लस एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई, ये हमको दिख रहा है। ये वाई के फार्म में दिया गया है तो यह किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। तो पहले इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करा लेते हैं। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इसको इंडिकेट करा लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे 0 1 माइनस वाई, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे डी वाई हो जाएगा। और जैसे इतना आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 हो जाएगा, एक्स की जगह वैल्यू पुट कराएंगे तो 1 माइनस वाई होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस वाई यहाँ पे वाई, ये डी वाई हो गया। क्लियर है। अब इसका स्क्वायर ब्रेक कराते हैं। स्क्वायर अगर ब्रेक कराएंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 2y और माइनस 2y स्क्वायर और अपान यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये dy हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से 1/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये 0 से 1, यहाँ पे ध्यान देना ये 1 आ जाएगा, वो ये y स्क्वायर ये इतना कितना हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये dy हो जाएगा। और ये हमारे पास 1/2 यह y आ जाएगा माइनस वाई क्यूब बाई 3 हो जाएगा और ये 0 से 1, ये हमारे पास आ जाएगा 1/2, लिमिट रखेंगे तो इतना आ जाएगा। और ये हमारे पास 1/2 इंटू 2/3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर कितना आ गया है, सिंपली 1/3 आ गया। क्लियर। सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये लिमिट हमारे पास 0 से 2 है तो ये 0 से 2 रहेगा। यहाँ पे अब हमको 0 से 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको सॉल्व कराएंगे तो ये हमारे पास 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। नहीं ये कहीं गड़बड़ हो रहा है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये x प्लस वाई है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1 माइनस वाई, ये भी सही है 1 प्लस वाई माइनस 2y प्लस ये 2y माइनस 2y स्क्वायर हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। 1/2 मैंने बाहर ले लिया, यहाँ से 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ये 1 माइनस ये इतना हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, हाँ चलो ठीक है ना, तो ये हमारे पास समथिंग आ जाएगा यहाँ पे 3 2 जा 6, या माइनस 2 हो जाएगा। और ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैंने सॉल्व किया यहाँ पे माइनस 1 बाई ये 3 माइनस 1/3 हो गया। क्लियर। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा सा लिमिट इसको चेंज करते हैं। ये सपोज करें यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 माइनस वाई है। क्लियर ना, तो ठीक है, तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन चेंज होगा, बस यहाँ पे 2 माइनस वाई होके हमारे पास रिजल्ट आएगा। क्लियर। तो मैंने ये देखा इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर पा रहे हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहे हैं ना। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को कह देगा कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है ना, तो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे यूजिंग द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन। तो देखो यहाँ पे कि पहले तो हम लोग क्या कराते हैं, जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसके लिमिट निकालते हैं, लिमिट कौन किसकी लिमिट है। तो अगर यहाँ पे अगर लिमिट निकालें तो लिमिट ऑन एक्स एक्सिस कितना है, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। अगर हम लोग एक्स एक्सिस की लिमिट देखना चाहें तो ये क्या है, वाई के फॉर्म में, तो हमारे पास किसकी लिमिट है, एक्स की लिमिट है। तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 टू कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लिमिट ऑन वाई एक्सिस। और अगर वाई एक्सिस की लिमिट अगर हम लोग देखना चाहें तो कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 टू सॉरी वाई इज इक्वल टू 0 टू वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा। अब ये ध्यान देना कि जैसे हमारे पास लिमिट आया, इस लिमिट से हम लोग क्या करेंगे, फिगर ड्रा करेंगे। तो देखो फिगर कैसे बनेगा इसका,
मैंने एक्स वाई प्लेन खींच लिया, एक्स और ये वाई। अब देखो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या होता है हमारे पास वाई एक्सिस होता है, और एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वाई। अगर इसको अगर ये लिखें एक्स इज इक्वल टू टू माइनस वाई, तो यह एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू हो जाएगा, और टू से अगर डिवाइड करा दे तो इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स बाई टू प्लस या वाई बाई टू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा ना। तो हमारे पास ये जो पॉइंट मिल रहा है, पॉइंट क्या मिलेगा यहाँ से, एक हम लोग स्ट्रेट लाइन हमारे पास ऐसे जाएगा, ये भी पार्ट हमारे पास टू होगा, यह भी पार्ट हमारे पास टू होगा, तो यहाँ का जो पॉइंट होगा जीरो टू हो जाएगा, और यहाँ का पॉइंट हमारे पास कितना हो जाएगा, टू जीरो हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान देना y इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास यह एक्स एक्सिस होगा, और y इज इक्वल टू टू हमारे पास यहाँ तक जा रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग को इसमें स्ट्रिप बनाना है, किसके गार्डिंग कौन सी स्ट्रिप बनेगी। देखो यहाँ पे अंदर हमारे पास क्या है, dx है ना, या ऐसे भी देख सकते हो कांस्टेंट लिमिट किसकी है, y की कांस्टेंट लिमिट है। तो हमेशा ध्यान देना कि जिसकी लिमिट कांस्टेंट लिमिट होती है उसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या होता है, स्ट्रिप बनता है। तो y की लिमिट कांस्टेंट लिमिट है, तो तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, इस तरह परपेंडिकुलर लिमिट क्या हो जाएगा, ये ड्रा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, देख सकते हो। ये इसको अगर स्ट्रेच कराओगे तो जीरो से टू तक जाएगा, इधर हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो, अगर x की लिमिट लेनी है तो x इज इक्वल टू जीरो, और इधर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू टू माइनस वाई ना। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट ये करते हैं कि ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, यह जो हमारे पास फिगर है इसी फिगर को सेम बनाते हैं। क्लियर। बस अब हम लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रिप इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल बना था इसको क्या कर लेते हैं, वाई एक्सिस के पैरेलल करा देते हैं। क्लियर। अब जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया तो यहाँ पे हमारे पास है तो टू जीरो तो होगा ही, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो टू, ये हमारे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर। चलो तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट कितना हो जाएगा, न्यू लिमिट इज, न्यू लिमिट इज। अब देखो न्यू लिमिट क्या आ जाएगा, अब ये स्ट्रिप क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे ऐसे स्ट्रेस हो रहा है, तो न्यू लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की लिमिट हमारे पास कितनी हो जाएगी, यह ध्यान रखना कि हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू टू, क्योंकि स्ट्रिप क्या हो रही है, जीरो से कहाँ तक जा रही है, टू तक जा रही है, तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, और लिमिट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, लिमिट ऑन वाई एक्सिस। अब ध्यान देना स्ट्रिप का लोअर इंड देखेंगे तो लोअर इंड मतलब लोअर लिमिट के लिए काम करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो और टू, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यह जो हमारे पास लिमिट दिया गया था जीरो से टू, और यह हमारे पास जीरो से टू माइनस वाई, और यह हमारे पास एक्स प्लस वाई, और यह डी एक्स डी वाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट लिमिट हमेशा बाहर जाएगा, जीरो से टू, और ये जीरो से टू माइनस एक्स, और ये एक्स प्लस वाई, और ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, डी वाई डी एक्स। क्लियर। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, यह हमारे पास हो गया, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं आसानी से, तो कर लेते हैं। तो देखो अगर इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये हमारे पास होगा जीरो से टू, इसका अगर इंटीग्रेशन कराएंगे डी वाई के रिस्पेक्ट में तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस वाई स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा ना, और ये हमारे पास आ जाएगा जीरो से टू माइनस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा। पुट कराते हैं वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स, और या वाई की जगह पुट कराएंगे टू माइनस एक्स प्लस ये हमारे पास आ जाएगा टू माइनस एक्स का स्क्वायर,
और ये बाई टू, और जीरो रखेंगे जीरो ही आएगा, और ये हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे dx हो गया। अब देखो यहाँ पे ये 0 से 2, ये 2x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये 4 आ जाएगा माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा। अब जैसे इतना होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 से 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस यहाँ से हम लोग क्या करा लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास 4x हो जाएगा, और ये हमारे पास माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और अपान यहाँ पे 2, और ये आ जाएगा dx। यहाँ ध्यान देना 1/2 बाहर ले लेते हैं, और ये 0 से 2, यहाँ ध्यान देना 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 4 माइनस ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा यहाँ पे dx हो जाएगा। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन कराते हैं तो ये 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, और ये 0 से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हमारे पास 1/2 अपर लिमिट पुट कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 2 जाए 8 हो जाएगा, और माइनस या 8/3 आ जाएगा, तो 8 3 जा 24, 24 माइनस 8 16 हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू 16/3, तो कितना आ जाएगा 8/3। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही हमारे पास क्या होता है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हुए क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करना ना। तो यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं ना, तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि इवेलुएट बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई अपान वाई, और ए डी एक्स डी वाई। क्लियर। यस, हमारे पास क्या कहते हैं, क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। तो देखो कैसे इवेलुएट कैसे करेंगे, कि ये फिलहाल ये अंदर होना चाहिए था, डी वाई अंदर होना चाहिए था, बना भी सकते हो, देख लो ना, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता है, ये एक्स है ना, तो ये वाई की लिमिट होगी, तो डी वाई अंदर होगा, और डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। चल, तो सिंस ये हमारे पास गिवन है 0 से इन्फिनिटी एक्स टू इन्फिनिटी ई के पावर माइनस वाई अपन वाई, और डी वाई डी एक्स। इस क्वेश्चन को देखो, अगर हमको क्या है कि अगर डायरेक्ट अगर दिया गया है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, नहीं ये तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन लगा के बहुत सिंपल कर दिया क्वेश्चन को। मान लो नहीं दिया होता तो हम लोग इसको एक राउंड सॉल्व करते, एक राउंड सॉल्व करने पर हम लोग इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाते। क्लियर है। ई के पावर माइनस वाई अपन वाई का इंटीग्रेशन ही नहीं हो पाता, और जब इंटीग्रेशन नहीं हो पाता तुरंत दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए क्वेश्चन किससे है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, अगर नहीं लिखा है तो। क्लियर है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास लिमिट कितना है, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस कितना है, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस, ध्यान देना एक्स एक्सिस पे अगर हम लिमिट देखें तो हमारे पास एक्स एक्सिस की लिमिट है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 टू कितना है, एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कितना है, लिमिट ऑन वाई एक्सिस कितना है, यहाँ पे ध्यान रखना, लिमिट ऑन अगर वाई एक्सिस अगर देखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, वाई इज इक्वल टू 0 टू कितना मिलेगा, वाई इज इक्वल टू सॉरी वो या वाई की लिमिट है, वाई इज इक्वल टू एक्स टू वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी मिल जाएगा। तो अब देखो इसका हम लोग क्या करते हैं, फिगर ड्रा करते हैं,
इसका अगर हम लोग फिगर ड्रा करेंगे तो हमारे पास यही आएगा कि देखो एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग 45 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या हो गया, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ। अब ध्यान देना एक्स इज इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, हमारे पास क्या है एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी इधर कहीं जा रहा है, और वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी कुछ इधर जा रहा है ना। हमारे पास यहाँ पे ध्यान देना 3 रीजन है स्ट्रिप के, एक 2 रीजन है, एक हम लोग ऊपर बना सकते हैं, एक नीचे बना सकते हैं। सपोज करो अगर नीचे अगर बनाते हैं, हाँ, अब पहला चीज़ हम लोग को ये क्लियर करना है कि किसके पैरेलल स्ट्रिप करना है ना। तो मैंने यही बताया है कि जो हमको क्या कहते हैं कांस्टेंट लिमिट दिया गया उसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर करना है। तो कांस्टेंट लिमिट हमारे पास किसकी है, एक्स की लिमिट है। अगर एक्स की लिमिट कांस्टेंट है तो एक्स पे स्ट्रिप ऐसे बनेगा, ध्यान रखना ना, एक्स पे परपेंड। अब देखो ये या तो ये रीजन बनेगा या तो ये रीजन होगा। क्लियर है? या दोनों मिला के रीजन हो सकता है। तो 1 बाई 1 चेक करते हैं। अगर इस रीजन को चेक करें तो एक्स इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी तो जा रहा है, लेकिन वाई क्या हो रहा है, वाई इज इक्वल टू जीरो से वाई इज इक्वल टू एक्स, यह डिस्क्वालीफाई कर रहा है, तो मतलब ये रीजन तो नहीं होगा। अब हम लोग ऊपर वाले रीजन को चेक कर लेते हैं। ऊपर वाले रीजन में अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या है, एक्स इज इक्वल टू जीरो से या ऐसे फैलेगा तो पूरे इन्फिनाइट तक जाएगा, और यहाँ पे क्या वाई इज इक्वल टू एक्स से वाई इज इक्वल, मतलब ऊपर वाला ही रीजन हमारे पास क्या है, सही। अब हम लोग क्या कराते हैं यहाँ पे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन करा देते हैं। ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन, ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन। अब देखो अगर हम लोग इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन अगर कराते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फिगर ड्रा करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। क्लियर है? ये जो हमारे पास फिगर है इसी फिगर को सेम ड्रा करेंगे, बस इसमें अब हम लोग को क्या करना है, स्ट्रिप क्या है हमारे पास, क्या है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो अब हम लोग क्या कर देंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल कर देंगे, बस इतना ही करना होता है। क्लियर? अब स्ट्रिप की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट कितना हो जाएगा, न्यू लिमिट इज लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान देना एक्स एक्सिस पर अगर लिमिट देखें तो एक्स एक्सिस से लिमिट क्या है इधर हमारे पास, एक्स इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू जीरो मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू कितना मिलेगा यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू वाई, और लिमिट ऑन वाई एक्सिस कितना मिलेगा, वाई पे वैल्यू हमारे पास यहाँ से जीरो से पूरा इन्फानाइट तक जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू इन्फानाइट, क्योंकि स्ट्रिप क्या हो जाएगी ऐसे ही स्ट्रेच होगी ना, तो यहाँ पे आगे वाई इज इक्वल टू जीरो पूरा इन्फानाइट तक स्ट्रेच होगी। क्लियर है? तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, सो यह जो हमारे पास है जीरो से इन्फिनिटी और यह एक्स टू इन्फिनिटी और ई के पावर माइनस वाई और यहाँ पे वाई और डी वाई बाई डी एक्स, अभी हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी और ये हमारे पास जीरो से वाई ई के पावर माइनस वाई बाई वाई और ये डी एक्स और डी वाई हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं कितना आता है। देखो यहाँ पे अगर इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास होगा जीरो से इन्फिनिटी और यहाँ पे ध्यान देना dx की रिस्पेक्ट में करना है तो ये पूरा कांस्टेंट रेट हो जाएगा, तो e के पावर माइनस वाई अपन वाई और dx की रिस्पेक्ट में 1 का इंडिकेशन सिंपली x ही आएगा और x में हम लोग लिमिट पुट करा लेते हैं जीरो से y। क्लियर? और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे dy। अब हमारे पास आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई अपन वाई, यहाँ पे y हो जाएगा और ये dy, तो ये हमारे पास आ जाएगा जीरो से इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई डी वाई, ई के पावर माइनस वाई का इंडिकेशन ई के पावर माइनस वाई माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये जीरो से इन्फिनिटी और ये आ जाएगा माइनस ई के पावर माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई के पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस जीरो। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ई के पावर प्लस इन्फिनिटी होता है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी
जीरो होता है। तो यहाँ पे ई के पावर माइनस इन्फिनिटी है तो माइनस जीरो, और ई के पावर माइनस जीरो रहे चाहे प्लस जीरो, चाहे ई के पावर माइनस जीरो रहे तो भी वन, ई के पावर प्लस जीरो रहे तो भी कितना होता है, वन होता है। तो कितना हो जाएगा, वन। तो वैल्यू कितनी आ गई, वन आ गई। क्लियर। तो यह भी क्वेश्चन क्या है, क्लियर हुआ होगा ना। तो ध्यान रखना, ऐसे हमको क्या करना है, डबल इंटीग्रेशन के क्या है, क्वेश्चन को क्या करना है, ट्रीट करना है। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और लेते हैं। तो देखो कि क्वेश्चन हमारे पास है, इवेलुएट बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जीरो से ए, वाई से ए, एक्स डी एक्स डी वाई अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सपोज करो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो सिंस जीरो से ए, वाई से ए, एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और या डी एक्स या डी। अब हम लोग यहाँ पे लिमिट देखते हैं, कौन किसकी लिमिट है। ये y के फॉर्म में लिखा गया तो क्लियर सी बात है, x की लिमिट होगी। अगर x की लिमिट हो गई तो y की लिमिट है, जो कि यहाँ पे सही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट लिख लेते हैं, लिमिट ऑन x एक्सिस पे जो हमारे पास लिमिट है कितना है, x इज इक्वल टू वाई टू एक्स इज इक्वल टू ए, और नेक्स्ट हमारे पास कितना है, लिमिट ऑन y एक्सिस हमारे पास कितना है यहाँ पे, y इज इक्वल टू जीरो टू वाई इज इक्वल टू ए। ध्यान रखना। तो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फिगर ड्रा कर लेते हैं। अगर हम लोग फिगर ड्रा करेंगे तो हमारे पास देखो फिगर यही आएगा। फिर से वही काम, x इज इक्वल टू वाई से x इज इक्वल टू वन, तो x इज इक्वल टू वाई हमारे पास ये होगा, ध्यान रखना। और x इज इक्वल टू ए मतलब क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस पे ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू ए, और y इज इक्वल टू ए हमारे पास समथिंग क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा y इज इक्वल टू ए। तो ये पॉइंट हमारे पास ए हो जाएगा, और y इज इक्वल टू जीरो हमारे पास ये होगा। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास तीन स्ट्रिप है, सॉरी तीन हमारे पास रीजन है, एक कंप्लीट रीजन, एक नीचे वाला रीजन, एक ऊपर वाला रीजन। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, स्ट्रिप बनाते हैं। पहले किसके पैरेलल स्ट्रिप बनेगा, तो y की लिमिट हमारे पास क्या कांस्टेंट लिमिट है, मतलब कि y पे परपेंडिकुलर स्ट्रिप बनेगा। मतलब कि स्ट्रिप हमारे पास कुछ कैसा बनेगा, ऐसे ही क्या बनेगा हमारे पास बनेगा, ध्यान रखना, ये ऐसे ही बनेगा। क्लियर है, या तो ऐसे बनेगा, या तो ऐसे बनेगा, या तो कंप्लीट बनेगा। तो हम लोग किसी रीजन को एक चेक करते हैं। सपोज करो इस रीजन को अगर चेक करते हैं, नीचे वाले रीजन को, तो x इज इक्वल टू वाई से x इज इक्वल टू वन, और y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू वन। तो हमारे पास यही रीजन हमको मिल गया, पहला ही रीजन। क्लियर। तो ये हमारे पास रीजन जैसे मिल जाएगा तो हम लोग क्या कराएंगे, सेम फिगर ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इसका फिगर अगर हम लोग ड्रा करेंगे तो ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है ना, बस ध्यान देना, वही फिगर है, और ए एक्स इज इक्वल टू ए। अब इसमें स्ट्रिप हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल करा देंगे। क्लियर। और जैसे इतना हो जाएगा तो हमारे पास न्यू लिमिट कितना आ जाएगा, न्यू लिमिट इज, और यह ध्यान देना, पॉइंट हमारे पास कितना है, यह ए है, ये हमारे पास पॉइंट ए जीरो है, यह पॉइंट कितना है, जीरो ए है। ये भी पॉइंट हमारे पास कितना है, ए जीरो, और ये जीरो है। न्यू लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप ऐसे फैल रहा है ना, तो जीरो से कहाँ तक, ए तक जा रहा है। तो कितना जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए,
और लिमिट ऑन वाई एक्सिस कितना हो जाएगा, लिमिट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या है y इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू x, तो कितना हो जाएगा। सो ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये 0 से a और y से a, x अपान x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा 0 से a और ये 0 से x और यह आ जाएगा x अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई डी एक्स। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलो अगर नेक्स्ट अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना है 0 से a, यहाँ पे ध्यान देना dy के रिस्पेक्ट करना है तो x कांस्टेंट ट्रीट होगा, अगर x कांस्टेंट है x बाहर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो एक इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं 1 अपान a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, x तो बाहर होगा या 1 बाई एक्स हो जाएगा और एक tan इनवर्स y बाई x हो जाएगा ना, क्योंकि x क्या हो रहा है कांस्टेंट ट्रीट होगा, dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। और यहाँ पे लिमिट अब हम लोग क्या पुट करा देंगे 0 से x और ये हमारे पास कितना हो जाएगा dx हो जाएगा यहाँ पे। ये हमारे पास आ जाएगा 0 से a, यहाँ से x, यहाँ पे x अगर पुट कराते हैं तो 1 बाई एक्स tan इनवर्स 1 आ जाएगा और माइनस यहाँ पे 1 बाई एक्स और ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 0 और ये dx। यहाँ पे ध्यान देना ये 0 से a हो जाएगा या x हो जाएगा या 1 बाई एक्स और इनटू या पाई बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 होती है तो कंप्लीट है 0 आ जाएगा, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे dx लिख सकते हैं। यहाँ से ध्यान देना x और x कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई बाई 4 बाहर जाएगा और ये 0 से a ये dx हो जाएगा। और dx का जो इंटीग्रेशन होता है सिंपली कितना होता है x होता है और ये 0 से a, तो कितना हो जाएगा पाई a बाई 4। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, तो इतना देखना, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ना कुछ और डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन लेकर। ठीक है, तो इसको करना और जो मैंने डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बताए हैं ना वैसे डायरेक्ट करवाए हैं ना, उसको भी चेंज या ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना ना कि हमसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ठीक, और फिर मुझे बताना, ठीक, जैसा भी होगा और कोई दिक्कत होगा तो फिर मुझे मैसेज ज़रूर करना। क्लियर, तो इसको देख लेना। ठीक, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।